जहां एक तरफ श्रीलंका में मच गया है हाहाकार और ये हाहाकार कहीं भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा न कर दे, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर रूस यूक्रेन जंग से भारत ने बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है और इस चीज का सीधा सीधा असर पड़ रहा है चीन के ऊपर। पहले से ही चीन की पूरी नौसेना के पास भारत के इस खास हथियार का जवाब नहीं था और ये रहस्य ऐसा है कि अमेरिका भी है हैरान। जानेंगे क्या कुछ भारत ने हासिल कर लिया है, कैसे भारत श्रीलंका की मदद कर सकता है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस छोटे से देश श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने अपनी तबाही वैसे तो खुद ही बुलाई है। जो भी चीन के साथ सटा वो गया। चीन किसी को भी बख्शता नहीं है, किसी को भी छोड़ता नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ मुनाफा चाहिए। श्रीलंका इसका जीता जागता उदाहरण है। अब श्रीलंका में हालात ऐसे हो गए हैं कि आर्थिक मंदी छा चुकी है और ये आर्थिक मंदी बढ़ती ही जा रही है। इतने बुरे हालात हो गए हैं कि श्रीलंका में पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। को बता दें, श्रीलंका इन दिनों ईंधन की भारी किल्लत से जूझ रहा है। उसके सामने विदेशी मुद्रा भंडार का ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो पहले कभी खड़ा नहीं हुआ था। और ये जो लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हैं, इसमें कई बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, जिनमें से 2 बुजुर्ग हताहत भी हो गए। करीब 6 घंटों से लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से भयंकर गर्मी है। अब समस्या ये है, श्रीलंका दौड़ रहा है भारत के पास। ऐसे जो हालात पैदा हो गए हैं, इस हालात के बाद श्रीलंका भारत से क्रेडिट लाइन में पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन लेने के लिए दौड़ रहा है। यहाँ तक कि उसके जो सरकारी सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं सुमित विजय संघे, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम भारतीय क्रेडिट लाइन से पेट्रोल, डीजल, जेट ईंधन ले रहे हैं और अब सरकार भारत पे ही भरोसा कर रही है कि भारत ही इसमें कुछ मदद कर सकता है। आगे आपको बता दें, भारत ने मदद भेजी भी है। 13वीं और 14वीं तारीख को जेट ईंधन पहुंच भी गया है और एक दूसरा डीजल का जहाज भी पहुंचने वाला है। जैसे ही श्रीलंका में ईंधन की कमी हो रही है, लोग उसे जमा करने में लग गए हैं। संकट से पहले दैनिक मांग थी डीजल की 5500 मीट्रिक टन और पेट्रोल की थी 3300 मीट्रिक टन, लेकिन लोग जो जमा कर रहे हैं वो बढ़कर हो गई है 7000 से 8000 मीट्रिक टन डीजल और 4200 मीट्रिक टन पेट्रोल। ऊपर से जो विपक्षी दल है वो और हवा दे रहे हैं। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जो विदेशी मुद्रा भंडार का संकट है और जो आर्थिक समस्याएं शुरू हुई है वो अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये संकट बहुत लंबा चलेगा और ये शासन का सबसे बड़ा विफलता है कि श्रीलंका का ये हाल हो गया है। वैसे आपको बता दें, श्रीलंका को बचाने के लिए भारत लगातार लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल खोखला हो गया है अंदर से श्रीलंका और इसे फिर से बनाना बहुत बड़ा काम होगा। दिवालियेपन पे खड़ा ये देश दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि चीन से सतर्क रहो, चौकन्ना रहो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने बाइडेन का फोन नहीं उठाया। देखो आप किस तरीके से बदल रहा है जियोपॉलिटिक्स। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी और रूस के साथ अपने तेल का व्यापार, चीनी का व्यापार और चाय पत्ती का व्यापार बरकरार रखा। तीसरी, अब म्यांमार, थाईलैंड भी यही कह रहे हैं कि हम नहीं मानने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जियोपॉलिटिक्स बदला तो वहीं देश की सैन्य सोच भी बदल गई है। अब भारत जैसे देश की भी सोच बदल चुकी है। यूक्रेन और रूस के जंग से एक बहुत बड़ा हथियार भारत को मिला है। ऐसे तो बात करें चीन की पूरी नौसेना को अगर तगड़ा जवाब देना है तो भारत की 2 मिसाइलें ही काफी है। अभी हाल ही में रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर लिया यूक्रेन के ऊपर और हाइपरसोनिक मिसाइल के जगह पर वो सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला कर देता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। जो वो मकसद हासिल करना चाहता था, आयुध डिपो को उड़ाना चाहता था, वो उड़ जाता। लेकिन किंजल मिसाइल का इस्तेमाल करके पश्चिमी देशों को रूस ने संकेत दिया कि हम आगे और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। और अब एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें दिख रहा है कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन को लॉन्च कर रहा है, यानी जिरकॉन का परीक्षण कर रहा है। वैसे तो जिरकॉन मिसाइल को अपने फ्रिगेट
रॉकेट से व्हाइट सी में दाग रहा है। मतलब एक तरफ पुतिन ने अलर्ट रहने को कह दिया है, दूसरी तरफ जिरकॉन मिसाइल को दागना शुरू कर दिया है। जिरकॉन मिसाइल वो मिसाइल है जो इसी साल रूसी सेना में शामिल भी हुई है और ये सफल परीक्षण है। वैसे आपको बता दें, सन ये मान रही है कि ये वीडियो काफी पहले की है और अब रूसी रक्षा मंत्रालय इसे जारी कर रहा है ताकि लोगों के अंदर एक डर पैदा हो। और सच्चाई ये है कि इस मिसाइल की रेंज में 2000 किलोमीटर आते हैं। ऊपर से ये इतनी अधिक है इसकी गति कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जिरकॉन नई मिसाइल है जो समुद्र से समुद्र और जमीन पर भी हमला करने में सक्षम है। ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज जिरकॉन मिसाइल है। तो यहाँ पर जब मिसाइलों का खेल चल रहा है तो भारत के पास क्या है? इस मिसाइल को दिखा के एक तो विध्वंस कर सकता है रूस, तो वहीं इस युद्ध को रुकवा भी सकता है। जैसे कि बाकी देश समझ जाएं और रोक दें, इस युद्ध को और न बढ़ाएं। इस वक्त रूस, अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान सब लगे हुए हैं मिसाइलों की दौड़ में। ये सारे देश लगातार मिसाइलों का परीक्षण पे परीक्षण कर रहे हैं। भारत के दोनों पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने तो चीन से कुल्हाड़ी मांगा और अपने पैर काट लिए हैं। उसके सारे हथियार वैसे ही खत्म हैं। चीन से लेकर तो और भी बड़ी गलती कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने खुद को ऐसा बना लिया है कि पाकिस्तान चीन के अलावा किसी और के पास हाथ फैला भी नहीं सकता। हाथ फैलाता है तो कुछ और ही मिल जाता है। लेकिन हाँ, चीन एक बड़ी समस्या जरूर है जिसे काउंटर करना भारत के लिए बेहद जरूरी है। चीन वो है जो दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपना वर्चस्व जमाना चाहता है। ये जो जंग हुआ है, इस जंग के बाद दुनिया को ये समझ में आ गया है, ड्रोन रखो बड़ी संख्या में, मिसाइलें रखो बड़ी संख्या में, हर तरीके की मिसाइलें रखो। ऐसे आपको बता दें, भारत की नौसेना के पास एक ऐसी मिसाइल आ चुकी है जो मिसाइल अमेरिका भी मानता है कि बेहद रहस्यमयी है और ये चीनी नौसेना के लिए बहुत ही खतरा है। K4 मिसाइल, K15 सागरिका मिसाइल 4 और K15 सागरिका मिसाइल 4 जो 3500 किलोमीटर तक भेद सकती है। सागरिका 1900। भारत की यह मिसाइल इतनी रहस्यमयी है कि सरकार इस मिसाइल की तस्वीरें भी नहीं जारी करती है। पर इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि ये जो जंग हुआ है, इस जंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर लिया है भारत। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर लिया है भारत ने। और ये मॉडिफाई किया है भारत ने चीनी सिस्टम के बारे में जो नॉलेज हुआ है उसके बल पर। सुखोई 30 MKI प्लस राफेल, उसके बाद M2K, MiG-29 में अपग्रेड, ये इतने बड़े शिफ्ट हो रहे हैं। भारत अपनी वायुसेना में इतने बड़े बदलाव कर रहा है और इस सबसे बड़ा श्रेय जाता है रूस यूक्रेन युद्ध को, जो बेहद खास हो जा रहा है। अब जहां भारतीय नौसेना ताकतवर हो रही है तो वहीं वायुसेना को भी बदल दिया है भारत ने। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये बहुत कुछ सिखा कर गया है दुनिया के देशों को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।